तो सेठ जी राम राम जी। राम राम जी। परिचय दीजिए। मैं भुवनेश वासने, गणेश आलू कंपनी, C14, धनीपुर सब्जी मंडी। तो मैं देख रहा हूँ आज तो सुबह सुबह बारिश हो गई। बारिश हो गई और बारिश दुकानदारी के टाइम पर हो गई तो दुकानदारी हल्की रह गई आज बहुत। दुकानदारी हल्की रही है। हाँ, इसलिए निराश। अच्छा, दुकानदारी हल्की रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो आलू भी कम है आपके पास लगा हुआ है। इस नहीं, पर नहीं तो भरा रहता था फुल। ऐसा नहीं है। आज कल जो माल बिक गया था वो बिक चुका, और बाकी आज हल्की रही दुकानदारी। थोड़ा आज माल आया नहीं था, आवक भी हल्की थी मंडी में। अच्छा, माल भी नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। कारण क्या रहा है? मौसम तो सुबह खराब हुआ है। कोई कारण नहीं था, लोगों के, किसानों के एक दो ट्रैक्टर उतरे हुए रखे हैं तो उनकी वजह से उन्होंने मतलब माल नाराज मंगाया से नहीं समझा। आपने? हाँ, हमने भी नहीं मंगाया ना, वो खुद लाए कि भाई एक दिन रुक के अगले दिन लाएंगे, नहीं इसको पूरा खत्म कर दो। अच्छा, ये ज्यादा मौसम। एक संग लाएंगे तो फिर मद्दा बेचना पड़ेगा, हाँ। तो इसलिए हिसाब से बिकता रहे, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी मंडियों में भरमार हो जाएगी तो अपने आप ही मद्दा हो जाता है फिर। बिल्कुल, जब आवक ज्यादा होगी, डिमांड अपने आप ही कम है, उठान कम होगा तो अपने आप ही मद्दा होगा। तो ये आवक जो आपके यहाँ कम रही है कि सब पूरी मंडी में ही कम है? नहीं नहीं, मंडी में ही कम थे। दो चार ट्रैक्टर उधर आए थे, एक आध गाड़ी इधर आई थी, माल हल्का ही आ रहा है। यानी सभी कम मंगा रहे हैं इस समय पर। हाँ हाँ हाँ। ग्राहकी को देखते हुए मंगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही दुकानें हैं और यहीं पे आ रहा है। कुछ दुकानों पे शायद अभी डंप नहीं भी आ रहा, क्योंकि जो क्षेत्र जिस जहाँ से आता है वो हर जगह मतलब किसान जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों से, इसीलिए। और जो किसान है पुरानी दुकानों पर ही सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, मेन मेन वही बात है। पुरानी कुछ ही दुकान, मैंने इसीलिए बोला, जो पुरानी दुकान है कुछ ही, उन्हीं दुकानों पर मेल माल आया है बस। हाँ, जिन दुकान वालों से संबंध है उनके उन्हीं हाँ हाँ, के किसानों का माल लेन देन बढ़िया है। हाँ, लेन देन भी अच्छा, और जो हिसाब से माल बेचना जानते हैं और किस तरीके से कदर से क्या करना है, वही लोगों के पास आ रहा है केवल। और तभी ये भाव बने हुए, नहीं तो हर एक दुकान पे आ जाए तो फिर और ज्यादा डाउन हो तो जाता है, 250 क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई बेचो फटाफट। बस अगर 300 350 बेच रहे हैं तो वो 250 रुपये का बेचेंगे, क्योंकि उनको डेली थोड़ी ना आलू बेचने हैं। वो तो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि हमें तो माल निपटाना है। वो तो जगह खाली करते हैं अपनी। वो तो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि हमें तो माल निपटाना है, हमारा सौदा बिक रहा है, हम रोज के रोज बेचते हैं। इस जगह और घेर रहा है, इससे निकालना है उनको। हाँ हाँ। ये अच्छा भैया, ये बताइए, ये बारिश है, मौसम तो ठंडा हो गया है। मौसम ठंडा हो गया है, देखो अब कल देखते हैं क्या होता है मंडी में। आज जो ग्राहक आने थे वो आए नहीं, और जो सुबह लेने थे वो जल्दबाजी में चले गए एक एक गट्टे लेकर। अच्छा, जैसा कि मौसम की बताई जा रही है 3-4 दिन ऐसा ही रहेगा, हल्की बारिश और हल्की हवाएं चलती रहेंगी, तो उसका क्या फर्क देखने को मिलेगा? फर्क तो अभी हुआ नहीं है, फर्क तो देखने को कल मिलेगा अगर होता है तो। मौसम ठंडा रहता अब है तो मौसम ठंडा रहता है, अगर जैसे मौसम ठंडा करा, लोगों के घरों में पराठे बनेंगे, सब चीजें, कचौड़ी टिक्की सब चीज बिकेंगी, तो उठान अपने आप बढ़ेगा, माल अपने आप बिकेगा। जो 300 350 दिक्कत कर रहा था बिकने में, 350 बिकने दिक्कत कर रहा था, हो सकता है वो आसानी से बिके। हाँ। फर्क ये मिलेगा, वो मौसम और आगे और अच्छी डिमांड और खुल गई अच्छा, तो डंप 10 में जैसे 50 रुपये दिक्कत आ रही थी, डंप में दिक्कत आ रही थी, मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिए आपके यहाँ ये पटका वगैरह से दागी वगैरह हो रहा है, ये पानी सा चल रहा है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, एक आध ये दुकानों दिक्कत आ में रही है। यही चीज तो दिक्कत आ रही है, इसीलिए आलू छटवाने पड़ रहे हैं। देखो आप अंदर देखो, ये आलू छटवा छटवा कर बिक रहे हैं। अंदर आलू छट रहे हैं ना? हाँ, ये आलू इसलिए छटवाने पड़ रहे हैं। तो मौसम ठंडा हो जाएगा फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ, फिर क्यों दिक्कत है? नहीं, मौसम ठंडा होने से तो फिर ये दिक्कत है ही नहीं ना, खत्म हो गई फिर तो। कि जो माल अब छटने की जो ताकत पे आ रहा है वो छटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो डंप वाले किसान है उनको ठंडे आलूओं के लिए और राहत है, राहत है। अच्छा और ये जो ये मान लो अगर एक हफ्ता, ये समझ लो अगर ऐसे ही रहा मौसम, तो एक हफ्ता और उनको फालतू मिल गया। अच्छा, ये जो आपके यहाँ कोल्ड वाला आलू आ रहा था उसका कैसा है ग्राहक? ऐसा है भैया, अब जैसे दो तरह के भाव होंगे तो उनमें चलता है कंपटीशन। मान लो वहाँ भले ही 400 का बिका हो, यहाँ पे आके तो रेट 300 350 का है, तो ग्राहक इसको पहले पकड़ेगा ना। ठंडे आलू हैं ये भी रखे हुए, हाँ। तो वो तो बाद में लेगा। तो इस कारण कोल्ड का बिक नहीं पा रहा। एक दो ट्रैक्टर आ रहे हैं तो वो अपने 400 रुपये, 370, 400 पौने 400 रुपये बिके किसान के दाम। यानी दोनों में कंपटीशन चल रहा है इस हाँ, समय पर। और इसी वजह से कोल्ड बिक नहीं रहा अभी। कोल्ड नहीं बिका है। हाँ, डंप पहले बिकेगा। और ये ये ठंडा। 4-5 दिन बाद सभी कोल्ड खुलने वाले हैं बताया जा रहा है, फिर उसका क्या हुआ? देखो जब वो बिकेगा, तो जब तक डंप नहीं खत्म होगा तब तक उसका कंपटीशन चलता ही रहेगा। हाँ, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 15-20 दिन जो चल रहा है उसके बाद ही फर्क आएगा उस पर, कोल्ड पर। उसके जब बाद तक देखने को मिलेगा कि कितने पैसे में बिक रहा है कोल्ड। हाँ, बिकता है, क्या भाव बिकता है, मतलब अभी बिकता है या नहीं, वो भाव के ऊपर है। एक्चुअल रेट सभी मालूम पड़ेंगे। हाँ, अभी तो ये समझ लो कंपटीशन जब चलेगा तो मद्दा पहला पकड़ा जाएगा ना, ग्राहक तो हल्का वाला लेगा, क्योंकि वो खुला बेच रहे हैं आगे। तो वहाँ जो एक एक दो दो 5-5 किलो लेने आते हैं, उन्हें थोड़ी नहीं मालूम ये कोल्ड का है उसका है। उनको तो आलू दिख रहा है। बस बस बस, यही बात बस है। ये है, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, आज की बात करें, चिप्सोना आलू के भाव क्या रहे? आज भैया डंप का आलू जो चिप्सोना का जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का वो जाए 300 350 350 300 350 350 तक बिका है। हाँ। यानी ऊपर का भाव 350 350 बिका है आराम से। अच्छा, कोल्ड की बात करें तो? कोल्ड का मान लो 350 400।
450 400 केवल। बस केवल। तो फिर कोल्ड का तो भाड़ा भी नहीं निकलता अभी। यही तो, अब ये जो डंप बेच रहे हैं तो वो तो अच्छे रहे ना उन कोल्ड वालों से। हाँ। अब मान लो अगर 350 का ही बिक रहा है और कम से कम 150 का इसका भाड़ा है और 50 रुपए का खर्चा, 200 रुपए हो गए, कितने हो गए, 550 रुपए हो गए। अगर ये 550 बिकता कोल्ड का, जब जाके ये समझो कि 350 का बिक रहा है, जब ये औसत आएगा निकल कर। तो उस हिसाब से डंप वाले अब भी बढ़िया है। अब वो बहुत अच्छे हैं, तो यही सोचो कि जो जैसा चल रहा है उसमें खुश रहो, मतलब इन रेटों से ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा 37 97 की बात करें तो 37-97 बिकाया है, डंप का बिकाया 300 रुपए और कोल्ड का बिकाया 350 350। यानी वही अंतर देखने को मिल रहा है, जो चिप्सोना में वही 37 97। वही आएगा, वही अंतर है। अच्छा लंबी चाल वाला जैसे आपके यहाँ 275 आता है। 275 बिका भैया, मंडी में 600 650। 600 650। हाँ, ये कोल्ड वाला था। कोल्ड ही आ रहा, डंप आ ही नहीं रहा। डंप नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का कहीं आ गया, वो कंडीशन के ऊपर, अगर अच्छा माल है तो वो 600 बिक जाएगा, हल्का है तो 500 550। अच्छा सूर्या की बात करें, T9 की बात करें। सूर्या बिकी 500 रुपये और 450 रुपये। अच्छा जैसे ये इसका गुल्ला जो है चिप्सोना का क्या रेट बिकेगा? चिप्सोना का गुल्ला, डंप का किसका? हाँ, ये डंप वाला और ये ये दो डंप का बढ़िया मोटी टपक का है, 250 रुपये बेचा किसान को। 250 रुपये। हाँ। अच्छा कोल्ड का आ रहा है नहीं आ रहा है? कोल्ड का अभी नहीं, अभी तो केवल छट्टा माल आ रहा है केवल। अच्छा 37 97 गुल्ला 37-97 का गुल्ला मान के चलो 250 रुपये। 250 रुपये जी। बढ़िया क्वालिटी। हाँ बढ़िया, अगर मोटी टपक का होता है उस पर मतलब ना कोई चीचा वीचा कोई निशान नहीं, तो वो अपनी जगह कदर से कोल्ड का बिक जाएगा। ये कोल्ड के रेट हैं। अगर डंप का आ गया तो 150 रुपये मान के चलो। डंप का? हाँ, क्योंकि डंप में लूज जरूर निकलेगा। वो बढ़िया मोटी टपक का छट्टा होगा तो वो अपने आप 250 रुपये का बिकेगा कोल्ड का। ये अच्छा 275 का गुल्ला वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है? 275 का नहीं आ रहा मंडी में, अभी डिमांड भी नहीं होगी। जब वो उन्हें 12-13 की, उन्हें 13-14 की अगर T7 मिल रही है लंबी बढ़िया वाली, तो वो गुल्ला लेके क्या करेंगे। अच्छा हाइब्रिड का क्या माहौल है? हाइब्रिड मंडी में नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा? हाँ, अगर आ भी जाता तो भूला भटका ये समझ लो, उठान नहीं है, बिकता तो 100 150 200 रुपये बस। अच्छा ये चिप्सोना और ये 37 97 का भाव जैसे मान के चलिए 800 900 या 1000 रुपये होता तो हाइब्रिड बिकता? बिल्कुल बिकता। फिर तो कटबीज भी बिकती, जो अभी कोई पूछ नहीं रहा, 100 रुपये कट्टे में भी। फिर तो वो सबसे पहले बिकती। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में जब भाव मिलता है किसी चीज का तो फिर नीचे क्वालिटी के रेट भी अच्छे तो पहले बिकते हैं, वो पहले बिकते हैं और सबसे ज्यादा वही बिकता है। फिर सस्ते को ढूंढता है ना कि हाँ, ग्राहक तो सस्ते के लिए ही है पहले। वो ये चाहता है कि मेरे को कम से कम में मिल जाए और मैं आगे लगाऊं। अब जो कचौड़ी टिक्की वाले हैं और वो इतना महंगा आलू लगाएंगे तो उनका तो हिसाब बिगड़ेगा ना। वो और तो इस 20 समय की पर दो तो दे रहे हैं। चिप्सोना है 37 97 ये बढ़िया क्वालिटी का आलू मिल रहा है सस्ता। बस, और तो वो तो फिर इसीलिए वो सस्ता वाला आलू पहले ले रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों इस समय पर जो है हालात जो आलू के नाजुक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये साल ऐसी रहेगी अभी थोड़े कुछ दिन। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अभी ज्यादा कोई कुछ- बात हो जाए कुछ ऐसी कहानी बन जाए कि वो तो जिससे अलग है। पैसे बढ़ जाएं। जैसे ये एक उदाहरण है, जैसे 9 महीने पेट में गर्भ में बच्चा रहता तो नए नए आकार लेता है 9 महीने। तो इसी तरह से ये आलू के जो 9 महीने रहते हैं ये हर साल नई दिशा लेता है अपनी। अगर कोई अच्छा बीच में कोई अनहोनी या अच्छी कोई चीज हो जाती है तो अपने बढ़िया रेट बिकता है, और नहीं होती तो फिर और हल्का हो गया तो हल्की हो जाती है। ये चीज है। इसका कोई सही एक्चुअल जो कहते हैं कि कोई अनुमान, मतलब पुराना आदमी हो वो भी बता दे, तो इसका रिजल्ट आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि ये क्या है। अगर ऐसा हो तो फिर तो भाव सामने हो, किसान तो फिर नुकसान ही क्या होगा। यानी हमारे किसान भाइयों को जब जब मौका मिले जब जब फायदा उठाते रहे उसी बिल्कुल, जैसे जैसे उनको लग रहा है कि ऊंचे रेट बिक रहा है निकालो, और इस टाइम पे तो ये मत सोचो कि नुकसान है क्या है, जो जैसे बिक रहा है बेचो। और डंप वालों को तो बिल्कुल मत सोचो, लाओ मंडी में तुरंत बेचो, ज्यादा समय ना लगाए उसमें। तो देखिए किसान भाइयों लगातार आपको हम जानकारी देते रहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो, किस तरह से करना अगर चाहते हो। 10-15 दिन बाद भी अगर जैसे कोल्ड का माल बिकने को शुरू हो जाता है और उसके बाद डंप लाते हैं तो फिर किसान का डंप नहीं बिकेगा, क्योंकि वो डंप नहीं बिकेगा। क्योंकि वो क्वालिटी हो गिर जाएगी, मतलब सुखड़े हुए और दिक्कत आएंगी काफी। जो अभी हल्की आ रही है वो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो अब भाव मिल रहे हैं डंप वाले किसानों को कोल्ड वालों के हिसाब से बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अच्छे मिल रहे हैं, और यही सोच के ये ना सोचें और ये भैया इतने हो गए नहीं बेचो। 300 350 350 उन देखो कोल्ड का बिक रहा है 400, तो उसके आगे तो आप बहुत बढ़िया बिक रहे हैं आपके। तो देखिए किसान भाइयों फायदा उठाते रहिए, बाकी आपके लिए लगातार जानकारी आती रहेगी। हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।